हिस्टोरिकल फिल्म्स बनाना इजी नहीं होता और जब बात हो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे आइकॉनिक फिगर की तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं। और अब राजा शिवाजी के साथ रितेश देशमुख इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर रहे हैं। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म राजा शिवाजी के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट, टोन, कास्टिंग और ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस, और साथ ही एक ऑनेस्ट डिस्कशन भी। क्या ये कास्टिंग बेस्ट चॉइस है या और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी? छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है, वो एक इमोशन है, एक लेगेसी है, एक सिंबल है लीडरशिप और करेज का। ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना मतलब सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात करते हैं फिल्म के अप्रोच की। जो इनिशियल वाइब मिल रही है उससे लगता है कि मेकर्स एक ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां स्केल, विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग तीनों इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये बैलेंस सही रहा तो फिल्म का इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ आता है इसकी कास्टिंग। रितेश देशमुख एक टैलेंटेड एक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने कॉमेडी से लेकर सीरियस रोल्स तक अपनी रेंज प्रूव की है। लेकिन जब हम उन्हें शिवाजी महाराज के रोल में इमेजिन करते हैं तो ऑडियंस के माइंड में एक स्पेसिफिक इमेज होती है, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस, कमांडिंग वॉइस और एक नेचुरल अथॉरिटी। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन आता है। अगर इस रोल में शरद केलकर जैसे एक्टर होते तो शायद स्क्रीन प्रेजेंस और वॉइस दोनों मिलकर एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करते। उनकी वॉइस टेक्सचर, बॉडी लैंग्वेज और इंटेंसिटी हिस्टोरिकल रोल्स में नेचुरली फिट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रितेश देशमुख इस रोल को कैरी नहीं कर सकते। एक्चुअली ये उनके लिए करियर डिफाइनिंग चैलेंज हो सकता है। अगर उन्होंने इस कैरेक्टर को कन्विंसिंगली पोर्ट्रे कर दिया तो ये उनकी इमेज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं टोन और स्टोरी टेलिंग की। हिस्टोरिकल फिल्म्स में सिर्फ डायलॉग्स या कॉस्ट्यूम्स काफ़ी नहीं होते, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नैरेटिव डेप्थ। स्टोरी को एंगेज करना होगा, कैरेक्टर्स को रियल फील देना होगा और इमोशंस को जेन्युइनली कनेक्ट करना होगा। अगर फिल्म सिर्फ ग्रैंडर पे फोकस करेगी और स्टोरी वीक रहेगी तो ऑडियंस कनेक्ट लूज कर देगी। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी यहाँ क्रूशियल रोल प्ले करेगा। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर हर सीन का इम्पैक्ट डबल कर देता है, स्पेशली जब बात हो युद्ध, स्ट्रैटेजी और इमोशनल मोमेंट्स की। अब एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ऑडियंस इस फिल्म से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और ऑथेंटिसिटी एक्सपेक्ट करेगी। और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट रिस्की भी है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हुआ तो ये फिल्म एक मेमोरेबल हिस्टोरिकल ड्रामा बन सकती है। लेकिन अगर थोड़ी भी ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो क्रिटिसिज्म भी उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर बात करें फाइनल एनालिसिस की तो राजा शिवाजी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लग रहा है, जहां कास्टिंग डिसीजन पे डिस्कशन होना नेचुरल है। शरद केलकर जैसे एक्टर का नाम आना भी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी उन्हें इस टाइप के रोल्स में इमेजिन कर पाती है। लेकिन अब जब फाइनल कास्टिंग रितेश देशमुख के साथ है तो सब कुछ डिपेंड करता है उनके परफॉर्मेंस और फिल्म के एग्जीक्यूशन पर। सिंपल बात है, अगर परफॉर्मेंस कन्विंसिंग हुआ तो सारी डाउट्स खत्म हो जाएंगी, और अगर नहीं हुआ तो यही कास्टिंग सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है? क्या रितेश देशमुख इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस है या आप भी मानते हो कि शरद केलकर इस रोल में ज्यादा फिट होते? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे ही ऑनेस्ट और रियलिस्टिक एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करो। मैं हूँ क्लिक पॉकेट फिल्म्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।